नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में छठा चैप्टर भरत वो आज हम देखेंगे, जिसके लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका जन्म आगरा में जन्म हुआ था। उनका जन्म 1926 में आगरा में हुआ था और उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा में वो जानते थे और उन्होंने अनेक पुस्तक का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। और यहाँ हम जो देख रहे हैं वो महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद भी उन्होंने किया था और उसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। अब हम ये भरत की बात करते हैं, जो छठा चैप्टर है, जो महाकवि कालिदास द्वारा लिखित है। जो मूल नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल, जो महाकवि कालिदास द्वारा मूल लिखित है, उनके हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। और जो यहाँ प्रस्तुत पाठ है वो नाटक का एक अंश है, जिसमें ऋषि कर्णों के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक शावक के साथ खेल रहा है और आश्रम में रहने वाली तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयास कर रही। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे थे। और उस लेक्चर में हमने देखा था कि बालक एक सहज प्रति आकर्षक और रोमांचित, उनका रहा नहीं गया, किसका? राजा दुष्यंत का। और वो बालक के पास पहुंच जाते और उसके गोद में उठाकर प्यार करते और वे सोचने लगते थे, काश ये मेरा बालक होता। और बाद में जो दोनों तपस्विनियां थी, वो बातचीत में पता चलता है कि वह बालक उन्हीं का पुत्र है और वो जानकर वो खुशी से झूम उठते। ये हमने देखा था। और बाद में हमने इस पात्र के बारे में, इस नाटक के पात्र के बारे में कहा था कि इस पात्र में बालक यानी कि भरत है, तपस्विनियां पहली और दूसरी और राजा दुष्यंत, इतने लोग इस नाटक में शामिल है। और ये जो हमने अगले लेक्चर में देखा था कि एक बालक सिंह को, बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दोनों तपस्विनियां उनको रोकने का प्रयास करती है और राजा दुष्यंत एक पेड़ की ओट से उन्हें देख रहा है। और बाद में दोनों के बीच में तपस्विनियां और जो भरत, जो छोटा सा बालक है, जो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है, उनके दोनों के बीच में बातचीत होती है। और हम इसका टूंक में सारांश देखते हैं जो हमने देखा था उस लेक्चर में, कि बाद में हमने लास्ट में कहां तक देखा था कि बातचीत के द्वारा राजा दुष्यंत और दोनों तपस्विनियों को बोलता है कि आप, और राजा दुष्यंत जब उन लोगों को पूछता है कि ये बालक है, ये ऋषि कुमार नहीं, और जो तपस्विनियां उनको वो बोलती है कि ये ऋषि मुनि नहीं है, ये ऋषि का बालक नहीं है, ये ऋषि कुमार नहीं है, तो राजा उनको बोलता है कि वो कौन से वंश का है। तो तपस्विनियां बोलती है कि ये पुरुवंशी। बाद में राजा दुष्यंत सोचता है स्वयं से, इसलिए इनकी सूरत मुझसे मिली। और बाद में वो बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और वो पूर्ववंशीय का थोड़ा वर्णन करते हैं कि पूर्ववंशियों में ये रीति निश्चित है कि ये युवा अवस्था में वो महलों में रहकर पृथ्वी का पालन करते हैं। वृद्धावस्था ने आने पर वो वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह लीडर और साधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा, ऐसा वो सोचते हैं। बाद में वो तपस्विनिया को पूछते हैं, वो तपस्विनिया उनको पूछती है कि हे परदेसी, तेरा यह संदेह मिट जाएगा
जब तू ये जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है, उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। और राजा दुष्यंत मन में ये सोच रहा है, ये तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी? ऐसा वो प्रश्न उस तपस्विनियों को दुष्यंत को पूछ रहा होता है। हमने तब तक वहां देखा था, अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि जब ऐसा प्रश्न कि किस राजर्षि तपस्विनी की पत्नी है, ऐसा वो पूछ रहा होता है, तब दूसरी तपस्विनी वहां आकर वो बोलती है, जिस राजा ने अपनी विवाह स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। वो तपस्विनी थी, उसने कहा कि जिस राजा ने अपनी विवाह स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, मैं उसका नाम कभी नहीं लूंगी। दुष्यंत, बाद में दुष्यंत बोलता है स्वयं से, यह कथा तो मुझसे लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। वो जो दुष्यंत, राजा दुष्यंत थे कुरुवंशी, वो सोच रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी जिनके साथ उन्होंने विवाह किया था, वो उसका नाम भी शकुंतला ही था, इसलिए वो पूछ रहा है कि ये कथा तो मुझ पर लगती है। अब वो सोच रहा है कि भला मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं, ताकि मुझे स्पष्ट उसका उत्तर मिले और मैं सोच सकूं कि ये मेरी शकुंतला का तो बालक नहीं है। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई, जो मोर लेने के लिए दूसरी तपस्विनी ने उनको भेजा था, वो मोर लेकर वापस आती है। और पहली तपस्विनी, बाद में वो पहली तपस्विनी बोलती है, हे सर्वदमन, ये शकुंत लावण्य देव, शकुंत लावण्य, शंकुत लावण्य, यानी कि पक्षी का सौंदर्य का अर्थ होता है पक्षी का सौंदर्य। इसका अर्थ हम यहाँ दिखाते हैं। इनका अर्थ होता है पक्षी का सौंदर्य। संकुत लावण्य देख, वो तपस्विनी ने कहा कि ये पक्षी का सौंदर्य देख, बालक। बाद में वो बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता, वो बड़े चाव से देखकर वो बोल रहा है कि मेरी, क्योंकि उनकी माता का नाम भी शकुंतला ही था, इसलिए वो बोल रहा है कि कहाँ है मेरी माता शकुंतला, मेरी माता। दूसरी तपस्विनी, बाद में वो दूसरी तपस्विनी वो बोल रही है हंसती हुई, वो हंसने लगती है जो दूसरी तपस्विनी है वो, जब ये बालक ने कहा कि कहाँ है मेरी माता शकुंत लावण्य देख, पहली तपस्वी ने ऐसा देखा। इनका अर्थ होता है पक्षी का सौंदर्य। तो बालक कह रहा है, बड़े चाव से देख रहा है कि कहाँ है शकुंतला। उनको लगा कि मेरी माता आई है, ऐसा वो कह रही है तपस्विनी, इसलिए वो बोल रहा है ये कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गई सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। ये जो तपस्विनियां थी वो उस बालक को कह रही है कि तुम ये शकुंतला नाम से तुम धोखा खा गए, क्योंकि
यहाँ तेरी माता नहीं है। मैं तो कहा था कि ये मिट्टी के मोर को दे, क्योंकि शकुंतल लावण्य का अर्थ होता है पक्षी का सौंदर्य। इसलिए वो दूसरी तपस्विनियां थी, वो कह रही है कि तुम इस नाम से तुम धोखा खा गए। सर्वदमन, सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र भरत का एक वो नाम था, सर्वरा सर्व का दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम था। इसलिए वो दूसरी तपस्विनियां उनको कह रही है कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को दे, ऐसा। दुष्यंत स्वयं से। बाद में जो राजा दुष्यंत था, वो अपने आप से कह रहे हैं, इसकी माँ को, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यानी कि वो राजा दुष्यंत कह रहा है कि जब ये शकुंतला का नाम लिया तो राजा दुष्यंत स्वयं से अपने आप से वो कह रहा है कि इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है। ये मेरी ही शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री का नाम है? ऐसा वो सोचकर कह रहा है कि यह वृत्तांत मुझे ऐसा व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा। मृग तृष्णा यानी कि तेज धूप से चमकती रेत को पानी समझना। वृत्तांत यानी वर्णन, वृत्तांत यानी वृत्तांत यानी वर्णन अथवा घटना। वृत्तांत का अर्थ होगा वर्णन या घटना। और मृग तृष्णा दूसरा शब्दार्थ हमने देखा। मृग तृष्णा यानी कि तेज ही तेज धूप में चमकती रेती को पानी समझना, तो मृग तृष्णा भी बोलते हैं। तो ये दुष्यंत वो अपने आप से कह रहा है कि माता मेरी प्यारी शकुंतला तो नहीं है, या कोई ये शकुंतला नाम की कोई दूसरी कन्या है। ये वृत्तांत, ये वर्णन, ये घटना मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा से प्यासे हिरण को, जैसे तेज धूप में चमकती रेत को देखकर पानी समझने लगा है हिरण जब तेज रेती को पानी समझ लगता है, ऐसे मुझे वो व्याकुल करती है। बालक, बाद में बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना वो ले लेता है। वो जो दूसरी तपस्विनी, जो पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई है, वो मोर देखकर वो बालक जो भरत था वो खुश होकर वो मोर वो ले लेता है और कहता है कि मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है। वो खिलौना तपस्विनी के पास से वो ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। यानी कि वो कह रही है कि बालक के पास जो रक्षा करने के लिए जो धागा बांधा गया था, वो उसके बारे में पूछ रही है कि वो घबरा जाती है एकदम और बोल रही है कि वो बालक की बाह से, उनकी बाहू में से जो ये रक्षाबंधन बांधी हुई थी वो कहाँ गया।
दुष्यंत। बाद में दुष्यंत अचानक आ जाता है और बोलता है, घबराओ मत, यह नहर से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहां वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। नाहर यानी कि शेर, ये नाहर का एक पर्यायवाची शब्द है। नाहर यानी कि शेर। नाहर का अर्थ होगा शेर। वो राजा दुष्यंत कह रहा है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि वो दोनों को तपस्विनियां घबरा जाती है जब इनके हाथ में वो रक्षाबंधन वाला, रक्षाबंधन नहीं देख रहा है उनकी बाहों में, वो रक्षाबंधन नहीं दिख रहा है, तो वो दोनों घबरा जाती है और बोलती है कि वो कहाँ गया, रक्षाबंधन कहाँ गया। तो दुष्यंत कहता है कि आप घबराओ मत, ये नाहर से खेल रहा था, यानी कि शेर से खेल रहा था, तब इसके हाथ से ये गिर गया, सो वही पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। ऐसा कहकर वो उठाने के लिए झुकता है। कौन? राजा दुष्यंत। वो जो उनका रक्षाबंधन जो पड़ा हुआ है वो उठाने के लिए वो वहीं झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे रे मत उठाओ, इसे मत छूना। वो पहली तपस्विनी उनको मना कर देती है कि तुम इसे मत उठाना, उसे छूना भी मत, मत उठाओ और उसे छूना भी मत। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। जैसे ही अभी तो पहली तपस्विनी उनको बोल रही है कि अरे रे इसे मत उठाओ, इसे छूना भी मत, तो दूसरी तपस्विनी बोल रही है ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, दोनों तपस्विनियां, पहली तपस्विनियां और दूसरी तपस्विनियां, वो आश्चर्य भाव से एक दूसरे के सामने देखती है। दुष्यंत, ये लो, परंतु यह कहो तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। दुष्यंत के मन में यह प्रश्न उठा, ये लोग मुझे ये रक्षाबंधन उठाने के लिए क्यों रोक रहे थे। तो उसने पूछ लिया कि ये लो और मुझे ये बताओ कि तुमने ये मुझे उठाने के लिए क्यों रोका था, क्यों रोक रहे थे। दूसरी तपस्विनी, बाद में जो दूसरी तपस्विनी है ये उनको समझाती है, कहती है इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजिता। जो ये बालक के हाथ में बाएं धागे पर बाएं हाथ पर बांधी हुई थी, बाह्य बाहों पर, उनका नाम था अपराजिता। जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता वो अपराजित, उनका नाम है अपराजिता। उसने कहा कि उसका नाम है अपराजिता। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, नामकरण यानी कि बालक का नाम निश्चित करने की विधि, बालक का नामकरण, बालक का नाम निश्चित करने की विधि, जिनको हम नामकरण संस्कार बोलते हैं। तो वो तपस्विनियां, जो दूसरी तपस्विनियां है वो वही दुष्यंत, राजा दुष्यंत को बता रही है। इस रक्षाबंधन जो इनके बाह में बांधी हुई थी उसका नाम है अपराजिता। और जिस समय इस बालक का नामकरण संस्कार हो रहा था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। तपस्वी ने स्पष्टता की कि जो तुमने उठाया है ये इस अपराजित नामक रक्षाबंधन का एक गुण है कि जब जिस समय इस बालक का नामकरण संस्कार हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र
महात्मा मरीचि के बारे में हम जानते हैं, उसके पुत्र थे कश्यप, उन्होंने ये धागा दिया था। और इस अपराजित नामक रक्षाबंधन का एक गुण है कि धरती पर कभी भी गिर पड़े तो इसे, इस बालक के माता पिता को छोड़कर ये कोई इसे उठा नहीं सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो, तो क्या हो? जब ये तपस्विनी ने राजा दुष्यंत को, दूसरी तपस्विनी ने जब राजा दुष्यंत को यह बताया कि ये जो रक्षाबंधन अपराजिता है, तो इस बालक का नामकरण संस्कार हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इसे दिया था। और ये जो अपराजिता रक्षाबंधन है, उनका एक गुण है कि जब भी ये पृथ्वी पर गिर पड़े तो इसके माता पिता के अलावा इनको छोड़कर कोई इसे नहीं उठा सकता। तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया कि अगर कोई उठा ले तो क्या होगा? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। ये अपराजित नामक ये रक्षाबंधन है, इसका ये गुण है कि अगर उसके माता पिता को छोड़कर, माता पिता के अलावा अगर कोई भी इसे उठा सकता है तो ये रक्षाबंधन तुरंत ही शाप बन जाता है और जो उठाने वाले को वो डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? राजा दुष्यंत ने प्रश्न के ऊपर प्रश्न किया कि पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया था कि अगर कोई उठा ले तो क्या? तो तपस्विनी ने कहा कि वो सांप बनकर उसे डस लेता है। तो दुष्यंत ने कहा कि तुमने कभी ऐसा देखा है? पहले तपस्विनी, अनेक बार। तपस्विनी ने स्पष्टता की कि हाँ, मैंने बहुत बार ये दृश्य हमने देखा है। पहली तपस्विनी, अनेक बार। तो वो पहली तपस्विनी थी, वो भी बोल उठी कि अनेक बार हमने ये देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। धागा, वो हमने उसमें देखा था। धागा, धागा का पर्यायवाची, वो धागा का अर्थ होता है दोरा। धागा का अर्थ होता है दोरा। कि वो जो तपस्विनियां है, और उन्होंने कहा ये जो अपराजित नामक रक्षाबंधन है, ये महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने उस बालक को दिया था। और उन्होंने कहा था कि इसका एक गुण है, यह अपराजित नामक रक्षाबंधन का एक गुण है, इसके माता पिता के अलावा अगर कोई इसे उठा नहीं सकता। तो दुष्यंत ने कहा कि अगर कोई इसे उठा ले तो तपस्विनी ने कहा कि, दूसरी तपस्विनी ने कहा कि अगर कोई इसे उठा ले तो वो ये सांप बन जाता है, रक्षाबंधन सांप बन जाती है और वो उसको डस लेती है, जो उठाने वाला होता है उनको वो डस लेता है। तो राजा दुष्यंत ने कहा कि तुमने ऐसा कभी देखा है? तो तपस्विनी ने कहा कि अनेक बार हमने ये देखा है। तो राजा दुष्यंत प्रसन्न हो गया, क्योंकि उनको मालूम हो गया था, क्योंकि उनको ये जो रक्षाबंधन जब उसने ये उठाया तो उनको ये श्राप नहीं बना रक्षाबंधन, पर उनको काटा भी नहीं। तो वो समझ गया कि ये शकुंतला का बेटा, मेरी शकुंतला का ही वो बालक है ये, और ये मेरा ही बेटा है, ऐसा वो समझ चुका था। इसलिए वो प्रसन्न हो गया और वो बोलने लगा कि अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। ऐसा बोलकर वो बोल रहा है कि अब मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। वो बालक को गोद में ले लेता है और वहीं पर पर्दा गिरता है। यहाँ पर हमने ये छठा चैप्टर राजा लक्ष्मण से रचित भरत, ये हमने यहाँ पूर्ण किया।
इसमें हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे और मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग का मुहावरे भी हमने देखे, जिनमें हमने देखा था बात कान पर न आना, बात कान पर न धरना, यानी कि बात अनसुनी करना। ये हमने पहला मुहावरा देखा था। और दूसरा हमने देखा था धोखा खा जाना, यानी कि मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। ये दोनों मुहावरे और शब्दार्थ, ये दोनों आप लोगों को अपनी फेयरबुक में ये लिखना है। और जो होमवर्क आपको दिया जाए वो भी आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। ये शब्दार्थ और मुहावरे, वाक्य प्रयोग, ये दोनों आप लोगों को कंपलसरी अपनी फेयरबुक में लिखना है। यहाँ हमने छठा चैप्टर भरत को यहाँ हमने पूर्ण किया।